हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? देयर आर थ्री कॉइन्स। आपके पास तीन कॉइन है, ठीक है सर। वन इज टू हेडेड कॉइन हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है और अनादर कॉइन तो दे रखा है, वो बायस दे रखा है, और एक दूसरा जो कॉइन है वो 75% उसमें जो है हेड्स आने के चांसेस है, और थर्ड जो है अनबायस। अब एक तरीके से तीन बॉक्स हो गए आपके पास। एक तरीके से क्या हो गए? तीन बॉक्स हो गए। तो मैं तीनों के इवेंट्स अलग अलग मान सकता हूँ। लेट इवन इवेंट्स चूजिंग टू हेडेड कॉइन। कहने का मतलब है जिसके ऊपर दो हेड है उसमें से मुझे कॉइन चूज करना है, इवन वो इवेंट से, इवन वो वाला बैग है। E2 पर आ जाओ। इवेंट्स चूजिंग बायस्ड कॉइन, है ना? बायस्ड कॉइन कितना बायस्ड है वो बाद में देख लेंगे। E3 क्या है? अनबायस्ड कॉइन्स है। इवेंट्स चूजिंग फ्रॉम अनबायस्ड कॉइन, ठीक है सर। अब सुनो, आपको चूज क्या करना है? थ्री में से रैंडम चूज करना और हेड आना चाहिए। तो लेट ए बी द इवेंट्स इवेंट्स दैट कॉइन शोज हेड, ठीक है सर, समझ गए। अब पहली बात तो, अगर तीनों बैग के अंदर से मुझे एक एक कॉइन निकालना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, तीनों में चांसेस इक्वल होंगे। तो प्रोबेबिलिटी तीनों के लिए इक्वल होनी चाहिए, 1/3, ठीक है सर। अगली चीज, अब मैं कह रहा हूं आपसे प्रोबेबिलिटी ए गिवन दैट इवन। अगर आपको हेड कॉइन शो करना है, अगर आपको हेड कॉइन चूज करना है, और वो किस में से होना चाहिए? टू हेडेड कॉइन में से होना चाहिए। किस में से होना चाहिए? टू हेडेड कॉइन में से होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? समझ में आ रहा है आपको क्या कहना चाह रहा हूं? ड्रॉन, सॉरी, शोज हेड कॉइन, शो हेड कॉइन गिवन दैट टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड कॉइन। मतलब समझ रहे हो ना इसका? कि अगर दो हेडेड है उसके ऊपर कॉइन, मतलब इधर भी लेफ्ट, मतलब जैसे हेड टेल होता है ना, वैसे दोनों तरफ क्या है? हेड है उसमें। तो ऑब्वियस ही बात है उसमें से हेड आने के चांस कितने होंगे? सर कितने हेड है? टू टोटल हेड। टोटल कितने हैं आपके पास? टू। कट के कितना आएगा सर? वन है। 100% चांस है कि आपके पास हेड ही शो करना है, ठीक है। अगला सुनो, प्रोबेबिलिटी व्हेन E2। सर इसका मतलब क्या हुआ? शो हेड गिवन दैट अनबायस्ड कॉइन। अब आप अनबायस्ड कॉइन में देखो, कम्स अप हेड से 75% चांस जो है वो हेड्स आने के हैं। और टोटल कितना होता है? ये 100 हो गया। कितना कट के हो गया? 3/4 या फिर पॉइंट्स में। अगला देखो, ए गिवन डेट E3। इसका मतलब कॉइन शोज हैड गिवन डेट बायस्ड कॉइन। क्या कह रहा हूं? गिवन डेट बायस्ड कॉइन। बायस्ड कॉइन जो होगा आपके पास, सॉरी सॉरी, उल्टा ले दिया अपने। ऊपर वाला बायस था, नीचे वाला वो था ना, ये था आपका बायस जिसमें चीजें फिक्स होती है, ये अनबायस जिसमें चीजें कोई फिक्स नहीं है। तो ऑब्वियस बात है हेड वन है और टोटल हेड टेल आने के चांसेस टू होते हैं, ठीक है सर। अब आपको निकालना है क्या? उस प्रोबेबिलिटी पे ध्यान दो। अगर गिवन बोल रहा है कि एक कॉइन निकाला अपन ने और वो हेड है, तो हेड को मैं ए से गिवन करता हूँ। प्रोबेबिलिटी निकालनी, इट वाज द टू हेडेड कॉइन। तो टू हेडेड कॉइन से मैंने देखो किसको शो किया था? टू हेडेड कॉइन से मैंने इवन को शो किया था। लगा दो बेस थ्योरम, पी इवन डॉट पी ए गिवन डेट इवन अपॉन में आ जाओ, पी इवन डॉट पी ए गिवन डेट इवन प्लस पी ई टू डॉट पी ए गिवन डेट ई टू प्लस पी ई थ्री, ठीक है। अब आ जाओ इवन पर। इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर? 1/3 होगी। ए इवन की कितनी होगी? 1। नीचे आ जाओ, 1/3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/2। गॉट इट? ऊपर तो हो गया 1/3, नीचे आ जाओ। सर ये हुआ 1/3 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल आउट होके 1/4 प्लस ये हो गया 1/3, 3 जा 6। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ठीक है सर। अब क्या लेना है? सिंपल एलसीएम लेना है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। क्या हो गया देख, ऊपर तो 1/3 हो गया भाई, नीचे 1/3
+1/4 +1/6। एलसीएम लेने जानते हो, 3 4 6, 3 1 और 3 2 6, फिर 2 2 फिर 2 1 फिर 2 3 2 6, 6 2 12। 12 आ गया। अब 3 से 12 कटेगा 4 टाइम, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाला 1, 4 से 3 टाइम तो 3, फिर 2 टाइम। 4 3 7 8 9/12। 1/3 मल्टीप्लाई 12 ऊपर 9 नीचे, 3 4 12। ठीक है सर, इससे ज्यादा सॉल्व हो सकता है क्या? हाँ, पॉइंट्स में आ सकता है, चाहो तो निकाल लेना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन्स के लिए आपके पास ये आ गया 4/9 एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर है क्या भाई यहाँ तक? बिल्कुल सर, ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6।